शर्मा। और मैं छवि शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने नगर के युवा डॉक्टर से काफी जानकारियां दिलवाई हैं, जैसे कि वैक्सीन बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है और आदि। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको उनसे काफी रोचक जानकारियां दिलवाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप हमें यह बताइए कि इस महामारी के चलते मृत्यु दर केवल 1% के आसपास ही है, तो सरकार इतनी परेशान क्यों है? बच्चों, उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है कि सुनने में 1% बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की, भारत के देश की, तो भारत देश कोई एक देश नहीं, ये कई देशों से बड़ा है जनसंख्या भाई। अपने यहाँ के कई राज्य जर्मनी, स्पेन, फ्रांस की कुल जनसंख्याओं से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का घनत्व वहाँ की पूरे देश की जनसंख्या से ज़्यादा है। ऐसे में आप कल्पना करिए, अनुमानतः भारत की जो जनसंख्या है वो है 1.35 बिलियन। आप 1.35 बिलियन का 1% कैलकुलेट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा फिगर आएगा। हम लोग लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिलियन की बात कर रहे हैं। सपोज करिए सरकारें इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती और ये सर्दी जुकाम की तरह फैलता जाए और ये सभी पॉपुलेशन को, पूरे 1.35 बिलियन को इफेक्ट कर दे। अब उसमें से सब नहीं मरेंगे, ये फैक्ट है। जैसे सर्दी जुकाम सबको होके ठीक हो जाता है, ये भी होके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उस 1.35 बिलियन के 1% भी मरते हैं तो वो आप कैलकुलेट करके हमें बताइएगा कितना बड़ा फिगर आ रहा है और वो कितनी बड़ी चिंता हो जाएगी जब इतने लोग एक साथ मरने लगेंगे। जैसा कि कुछ देशों में हो रहा है, जिन्होंने की प्रिकॉशनरी मेजर्स देर से उठाए, लेट हो गए वो आपने कदम उठाने में, वो वहाँ पे हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग बाग रोज मर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन हमें आपसे और भी जानकारियां चाहिए हैं। हमने काफी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि 80 से 85% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो फिर आखिर इस महामारी को इतनी बड़ी आपदा क्यों माना जा रहा है? तो बच्चों, ये फैक्ट अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि 80 to 85% लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमेन ये वायरस कोई खास असर नहीं करता, सिर्फ सर्दी जुकाम के सिम्टम होके वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये 80 to 85% जो लोग हैं, ये चलते फिरते बीमारी के कैरियर्स हैं। आप समझ रहे हो, ये 80 to 85% लोगों में तो कोई बीमारी के सिम्टम नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये एक आदमी 400 लोगों को बीमारी फैला सकता है। और उन 400 में से कितने ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और कितने ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी और वो उनको मार देगा। तो इन कैरियर्स को ढूंढना आज की डेट में सबसे बड़ा काम बन गया है। 80 to 85% ऐसे लोग जिनको कि कोई लक्षण नहीं है, उनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि इतनी टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो सरकारों का मेन आजकल ध्यान यही है कि एकदम ब्लैंकेट तरीके से हॉटस्पॉट बना के, क्वारंटाइन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके उन 80% लोगों को ढूंढा जाए जो कि इसके कैरियर्स हैं, जिससे उन्हें क्वारंटाइन करके उनको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि एक बार आपने वायरस को होस्ट के अंदर ही रोक दिया, उसको एक से दूसरे में नहीं जाने दिया, तो धीरे धीरे वायरस ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो आगे ब्रीड नहीं कर पाता, उसको ब्रीडिंग की फील्ड नहीं मिल पाती। दूसरी एक समस्या जो हम आपको आजकल बताना चाहेंगे, जो आजकल नई प्रॉब्लम आ रही है, आपने पढ़ा होगा कि चाइना में कुछ ऐसे केस हो रहे हैं जो कि ठीक हो गए थे एक बार कोरोना से और उनको दोबारा कोरोना होने लगा है। इसका क्या कारण है और ये क्यों इतना चिंताजनक विषय है? ये बच्चों चिंताजनक विषय इसलिए है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो वायरस जब अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस को मार रहा था, तो उस वायरस के कुछ पार्टिकल्स कुछ वाइटल ऑर्गन्स में जाके छुप गए थे, जैसे लीवर है या ब्रेन है या किडनी है, कहीं पे भी जाके वो छुप गए। उनके अंदर वो छुप जाने से अपनी बॉडी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाती। और ऐसे जो वायरस होते हैं जो कहीं छुप जाते हैं, वो वैक्सीनेशन के अलावा भी कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि आप सभी जानते हो कि टिटनेस का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है, लेकिन ये बीमारियां अभी तक जड़ से ख़त्म नहीं हुई। उसका कारण यही है कि ये जो वायरस होते हैं ये छिप जाते हैं लीवर के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको मारना संभव नहीं, या
शरीर के अलावा वो और भी दूसरी जगह पे ब्रीड कर पाते हैं। तो ऐसे वायरस को जड़ से ख़त्म करना वैक्सीन के बावजूद भी संभव नहीं होता। जबकि ऑन द अदर हैंड कुछ बीमारियां जैसे मीजल्स, उनको हम लोग जड़ से ख़त्म कर पाए हैं। पोलियो भी जड़ से ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि वो वायरस छुपता नहीं, वो जितना है दिखता रहता है, वायरस वैक्सीन उसको ख़त्म कर देता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी हमको ये भी नहीं पता कि जो इसका वैक्सीन बन रहा है या जो दवाई बनेगी फाइनली, वो हमने जैसे आपको बताया 2 तरीके के वैक्सीन होते हैं, थेरेपेटिक और दूसरा एक जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन सा वैक्सीन बन रहा है, थेरेपेटिक वैक्सीन बन पाएगा या इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग? अगर तो थेरेपेटिक बन पा रहा है तो जितने इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको वो वैक्सीन लगाते ही वो ठीक हो जाएंगे। अगर सिर्फ इम्यूनिटी वाला वैक्सीन बना तो जो जितनों को इन्फेक्शन हो गया है उनके लिए वो वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप बाकी अपन सबको वैक्सीन दे देंगे तो वो बीमारी फैलेगी नहीं, और फैलेगी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। अगर वायरस को और होस्ट नहीं मिलेंगे, नई जगह नहीं मिलेंगी, नई बॉडी नहीं मिलेंगी ब्रीड करने के लिए, तो वो वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक जब तक वैक्सीन नहीं बन रहा है हमें इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम से कम रखनी है। ये एक बहुत अच्छी सोच है गवर्नमेंट्स की, और इसीलिए इतना ज़्यादा हाई हल्ला हो रहा है, क्वारंटाइन हो रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक इन्फेक्टेड लोगों की संख्या कम से कम रखी जाए। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कई देश एक दवा की मांग कर रहे हैं जो कि है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो आखिर इसकी क्या भूमिका है, किस किस को इसका सेवन करना चाहिए? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बड़ी इनिशियल फेजेस पे ये पाया गया कि बीमारी को गंभीर होने से रोकती है। ये बीमारी को ठीक नहीं करती, ये बीमारी से बचाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने के बावजूद भी कोरोना हो जाता है। बस उसका रोल इतना है कि जो वायरस है कोरोना का, वो मारता कैसे है लोगों को, वो लंग्स की सेल के अंदर घुस के उनको डैमेज करके ख़त्म कर देता है और आदमी की सांस की ना ले पाने की वजह से मौत हो जाती है। तो ये वायरस कोरोना, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये कोरोना के वायरस को लंग्स की सेल में जाने से रोक देता है, जिससे कि वो लंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो ये उसको गंभीर होने से बचाता है और उसकी वजह से मौत होने से बचा देता है। उसको खाने के बावजूद भी बीमारी हो जाती है, हो सकती है। इसीलिए से सबको खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको खाने से आप कोरोना से नहीं बचोगे, इसको खाने से कोरोना गंभीर स्थिति में जाने से बच जाता है और मरीज की जान काफ़ी हद तक हम लोग इसको बचा सकते हैं। इसीलिए इसको सिर्फ उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज में शामिल हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उन वार्ड्स में काम करते हैं जहाँ पे कोरोना के मरीज हैं, या फिर जिसके घर में किसी को कोरोना हो गया हो, उस बाकी घर वालों को एज अ प्रोफाइलैक्सिस, एज ए बचाव के एक तरीके के तौर पर कोरोना की डोज, अब उसकी डोज फिक्स है, उनको दिया जाना चाहिए। कोरोना के लेके ऐसी भागदौड़ नहीं मचनी चाहिए कि सबको खिला दो, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट उसके इतने ज़्यादा हैं कि उसके जो संभावित इफ़ेक्ट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसीलिए उसको लेके बिल्कुल दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि हमको भी खानी है, हमको भी खानी है। सिर्फ जिनको ज़रूरत है, जैसा कि हमने बताया 2 ग्रुप, उनके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी को नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस महामारी से बचाव के लिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों, इस इंफॉर्मेशन से अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बीमारी से बचाव में ही समझदारी है। घबराइए मत। अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम होता है, एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आप लोग खुद देख सकते हो। अगर बैक्टीरियल सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम 2 वजह से होता है, बैक्टीरिया से और वायरस से। अगर बैक्टीरिया से होता है तो सिर्फ एक ही जगह पे उसका असर होगा, या तो गला खराब होगा या फीवर आएगा और रनिंग नोज नहीं होगी, वीकनेस नहीं लगेगी। तो ये इस बात के साइन है कि बैक्टीरियल है। थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन करिए, हल्दी का दूध पीजिए, और भी उपाय करिए, डॉक्टर को दिखाइए, हल्की सी एंटीबायोटिक खाइए और ठीक हो जाइए। घबराइए बिल्कुल नहीं। अगर जुकाम के साथ गला खराब है, फीवर आ रहा है, रनिंग नोज हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, ये इस बात के साइन होते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है वो वायरल है, वो वायरस के द्वारा हुआ है। डॉक्टर को दिखाइए, तुरंत मिलिए, घबराइए नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, मास्क लगा के रखिए, हाथ मत मिलाइए, और
सैनिटाइजर से, सोप से हाथ धोते रहिए। सैनिटाइजर ऐसा हो जिसमें अल्कोहल 60% से ज़्यादा हो, वो वायरस को ख़त्म कर देता है। अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा वायरस को मार देती है। साबुन क्या करता है? साबुन, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, दिस इज फैट सोल्यूबल वायरस, मतलब साबुन में फैट होता है। सभी साबुन में तेल एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, तो वो जब आप साबुन से हाथ को धोते हो तो वो फैट में घुल जाता है और फैन के साथ बह के निकल जाता है, मरता नहीं है, आपके हाथ से छूट के फोम के साथ ही निकल जाता है। तो साबुन से और सैनिटाइजर से हाथ धोए रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे दर्शकों को कई नई नई रोचक जानकारियां दी हैं। हमारे दर्शकों को आपकी जानकारियां काफी पसंद आई हैं। आगे भी हमें इसी तरह की नई नई रोचक जानकारियां देते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये जानकारियां कैसी लगी। धन्यवाद।